ओपा ओपा लगा के ऐसे करते गौवा बन के घूमते रहते, बोल ले पहुंच गए, आदमी पहचान ही नहीं पाएगी वही है। कई बार ऐसा होता है, हम सड़क से निकल जाते हैं, पहचानता ही नहीं आदमी, आदमी सोचता है यार ये बहुत थोड़ी होंगे, ऐसे थोड़ी घूम रहा होंगे। तो प्रेजेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पता चला आप तैयार हो, आपकी कॉपी तैयार है, अच्छी लगी। ये दुनिया है, ये दिखावा देखती है भाई। तो इसलिए ओवर, अब कुछ लोग कहेंगे हमें क्या फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ कोचिंग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमारी खुद की कोचिंग है, सब कुछ अपना है, हम यहाँ टोपा लगा के पढ़ाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं कहीं पे, तो आपको उनके यहाँ नौकरी करना, तो उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा, ये बात समझ लीजिए। जब आप पेपर देने जा रहे हैं तो आपको अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर काम करना पड़ेगा, अपनी काबिलपंती नहीं दिखानी। एग्जामिनर से नंबर निकाल के लाने पड़ेंगे, काबिल बनोगे नंबर कट जाएंगे बाद में जिंदगी भर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। अभी हम बैठे हुए कॉपियां ही चेक कर रहे थे, बहुत सारी कॉपियां चेक होती रहती हैं यहाँ पर क्योंकि प्री बोर्ड और बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं सर, ठीक है। तो कुल मिला के मेरे दिमाग में आया कि बच्चे कितनी ज्यादा गलती कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी कॉपियां यहाँ पर रखी हुई हैं, अगर हम आपको दिखाना चाहें, चलिए सर ये देखिए, अभी सब चेक ही कर रहा है तो ये देखिए, ये सब कॉपियां रखी हुई हैं और इस तरीके की बहुत सारी प्री बोर्ड की कॉपियां बच्चों की हैं। ज्यादातर कॉपियों में एक गलती थी, ठीक है सर। उस गलती को हमें यह समझ में आया कि बाकी लोगों तक ये तो अपनी कॉपी है सर, ठीक है, हमने लगा दिया, आपको लगे कि हाँ सर जी के पास कॉपी भी है, ठीक। तो अब क्या हुआ, ये गलती क्या, जरा ध्यान से समझिए। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जो उनका रफ वर्क होता है, ठीक है, आप में से कुछ अच्छे बच्चे होंगे जिन्हें ये पता होगा, जिन्हें नहीं पता, क्योंकि ज्यादातर में यही था, पता था तो क्यों नहीं करते हैं बच्चे फिर सर, ठीक है। तो रफ वर्क में क्या करते हैं सर, यहां पे साइड में ऐसे कर क्या करा, यहां मान लीजिए यहां उनकी मेन कॉपी का ये पेज चल रहा है, यहां पे लिख रहे हैं, वो लिख रहा है, यहां पर मार चीता पोती, ये अंधाधुंध, ये सारी चीजें वो कर रहे होते हैं, जो कि एक बिल्कुल बकवास तरीका है। अगर आप ऐसा करते हो तो दो तीन चीजें आप खराब कर रहे हो। नंबर एक, जगह, चलो जगह तो कोई बात नहीं, वो तो आपकी हेडेक नहीं है, ठीक है, वो तो दिक्कत है जो कॉपी देने वाला उसकी है, ठीक है। लेकिन अब कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर बी कॉपी मिलती ही नहीं है। कई बार हमने देखा बच्चे कहते सर जी बी कॉपी दे दीजिए, सर जी कहते इतना तुमने क्या लिख दिया यार, इतना तो कुछ था भी नहीं। एक्चुअल में उन्होंने लिखा बहुत नहीं होता, लेकिन उनकी जगह बहुत खराब हो जाती है। तो जो भी मेक श्योर आप जो भी रफ काम कर रहे हैं वो यहां पे नहीं करना है। पहले तो जगह जो गई वो तो गई, प्लस गंदा बहुत लगता है, हर पेज आपका घिनौना लगेगा। आप भले क्या इतना, कभी कभी क्या होगा, इतना आप नहीं करेंगे तो आप क्या दो तीन यहाँ लाइन, दो तीन चीजें लिख दी, दो गुणे दो ऐसे करके, नहीं, बेसिक एक कैलकुलेशन है या कोई चित्र कोई चीजें भी हैं, तो इससे होता क्या है, आपकी पूरी कॉपी का इंप्रेशन बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो गया इंप्रेशन। इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, देखिए ये होता है कॉपी का आखिरी पेज है, ध्यान से समझिए सर, पूरी बात आदमी सुनता नहीं है। उसके बाद सर जी आपने बताया कुछ और था, हो कुछ और गया। कॉपी का जो लास्ट पेज होता है सर, ठीक है, उसे आप पहले ही ऐसे करके काट दें, ये देखिए काट दिया और ऊपर लिख दिया रफ वर्क, ठीक भाई। अब इससे होगा कि आपकी पूरी कॉपी बिल्कुल फ्रेश है, कोई मतलब नहीं है। जो भी रफ काम करना, पहली बात तो कोशिश करिए बहुत कम काम करिए, ठीक है, दिमाग में चलाइए चीजों को, छोटी मोटी कैलकुलेशन है दिमाग में करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं बिना पेन चलाए काम नहीं चलेगा, तो क्या करेंगे आप, आखिरी में कॉपी का जो आखिरी पन्ना उसे काट दिया इस तरीके से और बस आराम से यहां पे बेसिक कैलकुलेशन करते रहिए। इससे होगा क्या, पूरी कॉपी बेहतरीन तरीके से आपकी सजी रहेगी, पूरी कॉपी बेहतरीन तरीके से सजी रहेगी। और सिर्फ जब एग्जामिनर आखिरी में पहुंचेगा, अच्छा इस कॉपी ठीक है यार, और कभी कभी होता मान लो 32 पेज की कॉपी मिल गई, अब 32 पेज की कॉपी में आखिरी तक होते, जैसे बीएससी वगैरह में होता है ये सारी चीजें, तो वहां पे होता ही नहीं, पहुंच ही नहीं पाता, भर ही नहीं पाता कॉपी, तो वहां तक एग्जामिनर पहुंचेगा ही नहीं और आपका जो रफ काम है वो बीच में आएगा ही नहीं। समझ गया सर, यानी आपको जो रफ काम करना है वो कहां करना है, कॉपी के सबसे आखिरी पेज को आराम से काट दिया और वहां पे क्या कर रहे हैं, सारी चीजें आराम से जो भी है जितना भी है सारा रफ काम कर रहे हैं। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, एक बच्चे और गलती कर रहे थे, यहां पर अभी हम आपको दिखा भी सकते हैं। वो गलती बच्चे ये कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, पहला हाईलाइटर। अब हाइलाइटर भी कोई खराब चीज नहीं है, हाइलाइटर अच्छी चीज है, लेकिन होता क्या है, बच्चा रंगने के चक्कर में वो कॉपी को इतना रंग देता है कि उसकी ऐसी की तैसी हो जाती कॉपी। तो आप ज्यादा, पहली बात तो हम ये कहेंगे ज्यादा हाइलाइटर के चक्कर में ना पड़े। दो पेन, जिसे हमारे सर जी कहा करते, एक करिया और एक गुरिया पेन, यानी एक काला और एक नीला पेन भैया, एक ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन, केवल दो पेन पर्याप्त है भाई। अगर आपको लगता है कि जैसे मान लिया कोई डायग्राम है, इस तरीके की चीजों हम करना चाहते हैं, लेवलिंग करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, नीले में भी कई कलर आते हैं, मान लिया एक स्काई ब्लू आ जाता है, ठीक है, हल्का सा नीला आ जाता है, ले लीजिए सर। अगर आपको लगता है लेवलिंग करना है, चित्र बनाना है तरीके से, ग्रीन और रेड पेन कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। साथ ही साथ हाइलाइटर का यूज ज्यादा मत करो भाई। कभी कभी तो आदमी इतना गड़ा के अंदाज चला देता, पीछे की कॉपी कहती वो छप जाती पुती हुई, बहुत घिनौनी लगती है। इससे अच्छा आप सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल करें कायदे से। जितने
जितने भी खास नाम है, किसी वैज्ञानिक का नाम है, कोई सन है, कोई डायग्राम है, डायग्राम के जो नाम है, कोई भी चीजें हैं, बढ़िया ब्लैक पेन से दिखाएं। और ये लगना चाहिए कि सारी चीजें सिलेक्टेड, जहां पे बहुत ज्यादा कंटेंट होने लगे पैराग्राफ बदल लें, ताकि ये नहीं अंधाधुंध पवारा छपा हुआ लग रहा, बीच में कोटेशंस का यूज करें। ये बेसिक टिप्स हैं जिन्हें आप फॉलो करके एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। और अगर आप इन्हें फॉलो नहीं करते हैं तो आपके नंबर कट सकते हैं। क्यों? अब ये कुछ लोग कहेंगे सर जी साइड में रफ काम करने से नंबर कट जाते हैं क्या? नहीं, लेकिन किसी ने क्या कहा है, प्रेजेंटेशन एक बहुत बड़ी चीज है। प्रेजेंटेशन क्या होता है हम आपको दिखाते हैं। जैसे हालांकि अभी तो हम इस समय भी ठीक है, ठीक ठाक ही लग रहा हूँ, वीडियो बनाने आए क्योंकि, लेकिन देखिए यहाँ एक फोटो लगा हुआ है, ठीक है, और भी मेरे कई सारे फोटोज हैं, जो फोटो जो बिल्कुल बेहतरीन, आपने कोट वाले देखे होंगे, सारी चीजें हैं। अब मान लिया हम किसी को बारात में वो वाले फोटो भेजें और जब हम टोपा वोपा लगा के ऐसे करते गौवा बन के घूमते रहते, बोल ले पहुंच गए, आदमी पहचान ही नहीं पाएगी वही है। कई बार ऐसा होता है, हम सड़क से निकल जाते हैं, पहचानता नहीं आदमी, आदमी सोचता है यार ये वो थोड़ी होंगे, ऐसे थोड़ी घूम रहा हूँ। तो प्रेजेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पता चला आप तैयार हो, आपकी कॉपी तैयार है, अच्छी लगी। ये दुनिया है, ये दिखावा देखती है भाई। तो इसलिए और अब कुछ लोग कहेंगे हमें क्या फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ कोचिंग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमारी खुद की कोचिंग है, सब कुछ अपना है, हम यहाँ टोपा लगा के पढ़ाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं कहीं पे, तो आपको उनके यहाँ नौकरी करना, तो उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा, ये बात समझ लीजिए। जब आप पेपर देने जा रहे हैं तो आपको अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर काम करना पड़ेगा, अपनी काबिलपंती नहीं दिखानी। एग्जामिनर से नंबर निकाल के लाने पड़ेंगे, काबिल बनोगे नंबर कट जाएंगे, बाद में जिंदगी भर रोते रहो। ये कुछ बेसिक टेक्निक्स थी जिन्हें आप फॉलो करिए, और जो हमें लगा कॉपी चेक करते समय दिक्कत हो सकती है। बाकी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।